प्रिय बंधुओं, जय श्री राधे। आप दीर्घायु हों, समस्त सुखों से, प्रसन्नताओं से भरे रहें। आपके घर में सभी निरोगी रहें, शिक्षित हों और समाज में अपना नाम करें। परमात्मा के इस आशीर्वाद को सहृदय ग्रहण करिए और परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, लाइक करिए। बंधुओं, एक व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आया। उनका बेटा भी उनके साथ था। मैंने उनके आने का आशय पूछा। बोले, गुरुदेव, मैं बहुत टेंशन में हूं, बहुत परेशान हूं। मैंने पूछा, टेंशन का कारण क्या है? आप क्यों परेशान हो? बोले, गुरुदेव, मेरा बेटा जो मेरे साथ है, ये दिन भर कुछ ना कुछ परेशान सा रहता है। बहुत दिनों से तनावग्रस्त है। ना समय से खाता है, ना सही तरीके से सोता है। कुछ भी कहो तो चिड़चिड़ा जाता है। बंधुओं, उनका तनाव देख करके मुझे लग रहा था कि उनका पूरा परिवार उस बच्चे को लेकर के तनाव में होगा। उस बच्चे की उम्र महज 15 या 16 साल के आसपास रही होगी। बंधुओं, उनके इलाज की चर्चा तो हम करते ही हैं। उसको हम बतलाने से पहले एक चर्चा तनाव पर कर लें। ये तनाव क्या है? क्या कोई व्यक्ति जानबूझ करके तनाव लेना चाहता है? शायद नहीं। लोगों को भनक ही नहीं लगती कि वो कब तनाव की पकड़ में आ गए हैं। ये बिल्कुल से ऐसे है जैसे दीमक किसी मकान की चौखट को खा जाती है और बाहर से चौखट या लकड़ी वैसी की वैसी दिखलाई देती रहती है जैसी वो होती है, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी होती है। इसी प्रकार से व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके दिमाग में कब जंग लगना शुरू हो गया है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो तनावग्रस्त हो चुका है। यदि समय रहते पता नहीं चलता तो व्यक्ति जाने अनजाने में डिप्रेशन तक में चला जाता है। डिप्रेशन एक लास्ट स्टेज है जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं, तब वो निकलता है। बंधुओं, ये तनाव क्या है? हम जब कोई कार्य करते हैं, कार्य करते समय आपने देखा होगा कि आपका दिमाग कुछ अलग चल रहा है, दिमाग कुछ अलग सोच रहा है। कई बार आप गाड़ी चलाते चलाते 100 किलोमीटर चले जाते हैं और अचानक से आपका ध्यान आता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं। इस बीच आप पता नहीं कितनी बातें सोच लेते हैं। कई बार तो हम मस्तिष्क के विचारों में इतना खो जाते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं कि आपका शरीर अलग चलता है, दिमाग अलग चलता है और हम कल्पनाओं में नए नए चेहरे, नई नई बातें सोचते हैं, भय को महसूस करने लगते हैं। जो घटना नहीं घटी है उसके बारे में बार बार कल्पना करते रहते हैं। बस एक ही डर रहता है कि कहीं हम हार न जाएं। इस समय आपके मन में और शारीरिक क्रियाओं के बीच दूरी बढ़ती चली जाती है और आप ऑटो मोड में चले जाते हैं। आंखें खुली होती हैं लेकिन अवस्था बेहोशी की सी होती है। बंधुओं, यही दूरी अत्यधिक बढ़ जाती है तो डिप्रेशन की अवस्था बन जाती है। वो कोई काम नहीं कर सकता और थका थका सा रहता है, बिस्तर पकड़ लेता है, मानो शरीर में कोई जान ही ना हो, जबकि उसने कोई काम नहीं किया। इसके विपरीत यदि आप एक खिलाड़ी को देखें तो वो खेलते समय ढेर सारा पसीना निकालता है, थक जाता है, थक करके चूर हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिखलाई देती है और वह अपनी महत्वाकांक्षा को अंजाम देता है और विजयी होता है और चेहरे पर उसके मुस्कुराहट और प्रसन्नता बनी रहती है। खेल के बाद में सभी बालक आपस में प्रसन्नता पूर्वक चहचहाते से दिखलाई देते हैं। लेकिन बंधुओं, एक मोबाइल पर खेलने वाला कभी आपको चहचहाता नहीं दिखलाई देता, क्योंकि वो व्यक्ति से नहीं खेल रहा है, किसी अदर
साथी के साथ नहीं खेल रहा है, बल्कि वो खेल रहा है एक मशीन के साथ। बंधुओं, जरा सोचो, वो मशीन है, कंप्यूटर है, आपकी चाल से पहले उसके अंदर गणना करके भर दिया गया गेम है जो आपको जीतने नहीं देना चाहता। आप जो चाल चलोगे उसकी अगली चाल वो कंप्यूटर चल देता है। बंधुओं, उसमें चलने के लिए, उसको जीतने के लिए, हमेशा प्रयास करने के लिए लोग लगे रहते हैं और जाने अनजाने में डिप्रेशन में चले जाते हैं। बंधुओं, मैं बातों ही बातों में आपको दोनों बात कह गया। कठिन परिश्रम करो, गेम खेलो, ऐसे गेम खेलो जिसमें पसीना निकले। पसीने के साथ विष निकलता है, जो अपने शरीर के अंदर विष बनता है, उसके निकलने का माध्यम पसीना होता है और मस्तिष्क प्रसन्न हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि गेम खेलने के बाद मस्तिष्क प्रसन्न हो। कोई एक उदाहरण बता देना कि आदमी गेम खेलने के बाद में, कंप्यूटर गेम खेलने के बाद में प्रसन्नचित्त होकर के घर में मिठाई बांटता दिखलाई दे, जबकि अन्य गेमों में मिठाई बांटता दिखलाई देता है। अब हमें अपने परिणाम पर ध्यान न दे करके अपने गेम पर अर्थात कर्म पर ध्यान देना है। बंधुओं, यहाँ मैंने उदाहरण ही उदाहरण में आपको बतला दिया कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कर्म किए जाएं, परिणाम अवश्य मिलेगा जो सुखद होगा। लेकिन जब हम फल की इच्छा कर लेते हैं और फल पर, परिणाम पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, तो हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं काम पूरा नहीं हुआ तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, बस यही टेंशन है। गीता में श्लोक लिखा है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वरना फल की बजाय आपको टेंशन मिलेगी। जय श्री राधे। बंधुओं, सिद्ध मंत्र अवश्य बोलें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। परमात्मा सभी बंधु बांधवों का भला करे।